नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी यहाँ पे आज पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपको नायब तहसीलदार एग्जाम में, एचपीएस एएस एग्जाम में, अलाइड सर्विसेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन से। और यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है मैंने, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे भी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन। आपको ये लोगो है यहाँ पे दिख रहा है, आपको इस तरह का लोगो है हमारा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से भी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने आपको जब ओपन करेंगे तो स्टोर सेक्शन में आपको जो है यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी जो नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स, आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एम के गांधी इन साउथ अफ्रीका भी दी हुई है, आपको वो मिल जाएंगे। तो आप इसको जो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जो नोट्स हैं वो भी आपको जो इस एप्लीकेशन के अंदर जो मिल जाएंगे स्टोर सेक्शन में, तो आप इसको जो परचेज कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में है दोनों ही नोट्स से, एंड आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे, काफ़ी यूजफुल रहेंगे आपके जितने भी एग्जाम्स होंगे आगे उसके लिए। एंड जो लाइव सेशन में लेता हूँ शाम को 5 बजे मैं लाइव सेशन लेता हूँ, तो आप उस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए क्या करना है, बैच सेक्शन आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा वहाँ पे, तो बैच सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। देन आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है, देन आपको जो है स्मॉल में जीके ट्रिक जो है वो कोड डालना है, तो आप उसमें जो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मेरे साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं आप डेली शाम को 5 बजे लाइव। मॉडर्न हिस्ट्री चली हुई है, तो आप उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। अभी देखिए, आप वहाँ पे चैट सेक्शन भी है, तो चैट सेक्शन में आपको जो भी कोई दिक्कत आ रही है वो आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। बैच में एनरोल होना तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कि मुझे बैच में एनरोल कर लीजिए। ठीक है, 5 बजे मेरी जो शाम को लाइव क्लासेस डेली आती है, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। देखो, शुभम जी के ट्रैक जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, इसका भी लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे द्वारा यहाँ पे पीडीएफ और जो नोटिफिकेशन होती है वो यहाँ पे शेयर की जाती है। ठीक है, तो आप उसको जाओ देख सकते हैं। तो अभी चलता हूँ फर्स्ट जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर। देखो, महात्मा गांधी के यहाँ पे प्रिंसिपल्स हमने करने हैं। सबसे पहले तो देखिए, गांधीज्म के जो आइडियाज़ थे वो यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे, लेकिन उसके पहले जो है हम गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी का जन्म जो है वो आपका 2 अक्टूबर 1869 को जो पोरबंदर गुजरात में हुआ था, और 2 अक्टूबर को ही हम जो इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में जो है मनाते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी जी का जो एक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का। ठीक है, उसी तरह से याद रखो, 30 जनवरी 1948 जी को 48 को महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, और 30 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? मार्टियर्स डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है वो भारत वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, और 9 जनवरी को हम यहाँ पे अनिवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, एनआरआई डे जो है वो मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो मोहनदास करमचंद गांधी है, उनके पिता जी का नाम करमचंद गांधी था, और माता जी का नाम पुतलीबाई था, और पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज सोचिएगा कि ये किससे जो आपके अपनी थ्योरीज जो थी वो कहाँ से लेकर आए थे। देखो, एक तो ये लियो टॉल्स्टॉय जो हैं आपके, उनसे प्रशंसित थे, और बाइबल ये पढ़ते थे, और गीता ये पढ़ते थे। साथ साथ में जो आपका जॉन रस्किन थे, उनकी जो अनटू द लास्ट बुक थी उसको ये पढ़ते थे। तो इन सभी से जो ये प्रेरणा लिए हुए थे, इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब चलते हैं, बात करते हैं महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स की। तो गांधीज्म जो बेसिक आइडियाज जो थे वो डिस्क्राइब करते हैं इंस्पिरेशन को, उनके विजन को, और उनके लाइफ वर्क को। ठीक है, तो गांधीज्म जो प्रिंसिपल्स थे वो इंस्पिरेशन को, विजन को, और उनके लाइफ वर्क को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो गांधीज्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो जनरली एसोसिएटेड रहते थे आपके आइडियाज से, नॉन वॉलेंट के आइडियाज से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन किस में था आपका महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा? वो ट्रुथ और नॉन वॉलेंस में जो उनका कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, यानी कि सिविल रेजिस्टेंस में उनका जो है कंट्रीब्यूशन था। और उनके गांधीज्म के प्रिंसिपल्स के जो पिलर्स थे, जो गांधीज्म के जो प्रिंसिपल्स थे, उनके 2 पिलर्स थे। वो था एक ट्रुथ यानी कि सत्य, और नॉन वॉलेंस यानी कि अहिंसा। यानी कि देखो, यहाँ पे ये बोलते थे कि सच्चाई की राह पर चलो, सच्चाई की राह पर चलो, सच्चाई का साथ दो, और आप जो कभी हार नहीं पाओगे।
अगर आप सच के रास्ते पर जाओ चलोगे, अगर आप झूठ के रास्ते पे चलोगे तो एक दिन ना एक दिन जो आपका जाओ झूठ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप सच के रास्ते पर चलोगे तो आप कभी हार नहीं मानोगे। ठीक है, आप जाओ हमेशा जीत की और अग्रसर होगे। नॉन वायलेंस सबसे बड़ा टूल जो था वो नॉन वायलेंस था। याद रखिए, जब जब वायलेंस हुई, जब जब वायलेंस हुई, तब तक तब तब जाओ महात्मा गांधी जी ने जो सत्याग्रह जो अपने वापस लिए। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि हमें जो इंडिपेंडेंस मिले, आज़ादी मिले, वो किससे मिले, वो नॉन वायलेंस तरीके से मिले। ठीक है, अहिंसात्मक जो तरीके से मिले। देखिए, जब भी आपका कोई भी रिवॉल्ट हुआ, जैसे मूवमेंट हुई आपकी रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह हुआ, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था 6 अप्रैल को 1919 को ये। और याद रखो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद 18 अप्रैल 1919 को जाओ आपका रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह था वो वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, क्योंकि नॉन वायलेंस हो गया था। तो सॉरी, वायलेंट हो गए थे। ठीक है, और हत्याकांड हो रहे थे और वायलेंट हो गया था ये मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी सोचते थे कि हमें जो नॉन वायलेंस तरीके से जो अपना मूवमेंट लड़ना है। ठीक है, अब ऐसा क्यों सोचते थे वो नॉन वायलेंट तरीके से, कि हर चीज हमें नॉन वायलेंट तरीके से सोचनी है। ठीक है, ताकि आने वाले समय में दंगे ना भड़के, दंगे ना हो, देश में जाओ इस तरह के जो है दंगे ना हो, और कोई भी आप हमको काम करवाना हो और वो नॉन वायलेंस तरीके से हो। अब ऐसा क्या होता था कि नॉन वायलेंस तरीके में जो है वो सबसे बड़ा टूल बोला गया इसको। क्यों इसको सबसे बड़ा टूल बोला गया? क्योंकि देखिए, जो भी अगर वायलेंट तरीके से काम करेगा तो उसको सरकार जो है वो जेल में डाल देगी, अरेस्ट करके जेल में डाल देगी। एंड उसके बाद वो छूटे ना छूटे, क्या भरोसा उसका। लेकिन अगर नॉन वायलेंस तरीके से आप जाओ कोई भी वर्क करते हो तो सरकार के पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है। ठीक है, चाहे आप हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे आप जाओ स्ट्राइक कर रहे हो, चाहे आप नॉन कॉपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जाओ सिविल डिसोबीडियंस कर रहे हो, कोई भी आप मूवमेंट कर रहे हो, अगर आप नॉन वायलेंस तरीके से करते हो तो आप सरकार के पास कोई भी प्रूफ नहीं रहता है कि वो आपको अरेस्ट करे। ठीक है, सबसे बड़ा ये टूल दो थे वो आपको याद रखना, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और गांधी जी से ये अप्रूव नहीं हुए हैं। गांधीज्म जी के जो प्रिंसिपल है वो गांधी जी से जो कभी भी अप्रूव नहीं हुए हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, सत्याग्रह है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ इंस्पिरेशन के बारे में, किस किस से इंस्पायर थे वो, बाइबल से, गीता से, जो इनकी बुक्स थी, जो आपकी रिलीजियस टेक्स्ट थे उनसे ये प्रशंसित थे। और याद रखेंगे जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनसे ये प्रशंसित थे, और इन्हीं के नाम पर जो आपका टॉल्स्टॉय फार्म भी खोला गया था 1910 में साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब आगे देखेंगे सत्याग्रह। सत्याग्रह जो वर्ड है वो आपका दो वर्ड से मिला हुआ है मिलकर, सत्या और आग्रह। देखो सत्याग्रह का मतलब यहाँ पे क्या है कि सच्चाई से आग्रह करना, सच्चाई से आग्रह आग्रह करना, ट्रुथ से रिक्वेस्ट करना। सत्या का मीन्स क्या होता है? ट्रुथ। सत्य का मीन्स ट्रुथ, और आग्रह का मीन्स होल्डिंग फर्मली, जो ट्रुथ को जाओ रिक्वेस्ट एक तरह से, ये आपको याद रखना है। संस्कृत वर्ड है दोनों ये। और देखो, गांधीज्म का सबसे बड़ा जो डिफाइनिंग एलिमेंट है वो सत्य ही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ। देखो, इंडियन रिलीजन्स होते हैं जितने भी, अगर सच्चाई के रास्ते पर चलें, स्पीच हो, एक्शन हो, ट्रुथफुल स्पीच हो हमारी, तो हमें कोई भी जो है वो आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब जो गांधी जी क्या बोलते थे कि द ट्रुथ इज फार मोर पावरफुल देन एनी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जो ट्रुथ है, सच्चाई है, सत्य है, वो आपका सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये देखो कि महात्मा गांधी और क्या बोलते हैं, देर इज नो गॉड हायर देन ट्रुथ। यहाँ पे जाओ, सच्चाई से बड़ा कोई भगवान नहीं है, वो गांधी जी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। आगे देखिए, अहिंसा के बारे में। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस के यहाँ पे बारे में। गांधी जी जो है एट द एज ऑफ 36, गांधी जी अडॉप्ट करते ब्रह्मचर्य को, सेलिबेसी को, ब्रह्मचर्य को जो है वो अडॉप्ट करते हैं। वो योग भी करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे, और योग साधन में भी रहते थे, और ध्यान भी करते थे। ठीक है, देखो उनका ये कमिटेड किया हुआ था कि उनको अपने जो सेंसेस है या थॉट्स हैं या एक्शंस है उनको कंट्रोल करना है।
ठीक है। तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ये सेलिबेसी का जो पालन करते थे। सेलिबेसी वाज इंपॉर्टेंट टू गांधी फॉर नॉट ओनली प्योरिफाइंग हिमसेल्फ ऑफ एनी लस्ट एंड सेक्सुअल अर्जेस। देखो ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए क्यों करते हैं, क्योंकि अपने आप के अंदर, अपने अंदर के अंदर, शरीर के अंदर, अपने मन के अंदर शुद्धि लानी है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से भी के खिलाफ भी, और कोई भी आपके जो अंदर बुराई है उसको आपने जो खत्म करना है, तो ब्रह्मचर्य का आप पालन कर सकते हैं। ठीक है। तो सेलिबेसी और ब्रह्मचर्य जो आपका एट द एज ऑफ 636 अडॉप्ट किया था गांधी जी ने। ही हेल्ड दैट नॉन वायलेंस वुड रिड अ पर्सन ऑफ एंगर, ऑब्सेशन एंड डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस, while his vegetarianism was also an extortion of अहिंसा। देखो अहिंसा की बात हो रही थी, तो ब्रह्मचर्य अगर आप पालन करते हो तो आपके सेंसेस, थॉट्स और एक्शन आपके कंट्रोल में होंगे, तो नॉन वायलेंस को आप जो खत्म कर सकते हैं, वायलेंस को आप जो खत्म कर सकते हैं, नॉन वायलेंस को आप अपना सकते हैं। देखो नॉन वायलेंस में होता क्या है कि आप के जो अंदर बुराइयां होती है, एंगर होता है, ऑब्सेशन होता है, डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, वो दूर हो जाते हैं। ठीक है। और जो आपका वेजिटेरियनिज्म है, अगर आप वेजिटेरियन होते हैं तो आपके अंदर जो भावनाएं हैं किसी को मारने की, वो भी खत्म हो जाती है। ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये गांधी जी के अहिंसा से रिलेटेड जो थॉट्स थे। आगे देखिए इकोनॉमिक थॉट क्या थे यहाँ पे। अब यहाँ पे समझिएगा इकोनॉमिक थॉट के बारे में। गांधी जी जो थे वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाले थे। सिंपल लिविंग थे, सेल्फ सफिशिएंस थे, और जनरली जितना भी आपका इंपोर्ट था उसको सब्स्टिट्यूट करते थे, और एक्सपोर्ट को जो कम जो वो समझते थे। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोलते थे गांधी जी कि आप हैंडलूम सेक्टर की ओर जाइए, खादी की ओर जाइए, होमस्पन क्लॉथ की ओर जाइए। ठीक है। ताकि हम अपने खुद की देश की जो पॉवर्टी है, जो समाज में जो पॉवर्टी है या इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे देश के खराब है, उसको हम जो है सही कर सकें। तो खादी और होमस्पन क्लॉथ जो ये सोचते थे, इस तरह का जो सोचते थे, तभी जो है यहाँ पे चरखा का जो इन्वेंशन हुआ। चरखा जो है यूज़ किया स्पिनिंग व्हील के रूप में आपका महात्मा गांधी जी ने। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो है वो बिल्कुल खिलाफ थे। इसको आपने याद रखना है। अब देखो इसी के चलते क्लोथिंग पॉलिसी जो है डिजाइन की गई। ठीक है। क्लोथिंग पॉलिसी डिजाइन की गई, क्यों की गई? ताकि हम ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी इंडिया में, उसके अगेंस्ट जाओ खड़े हो सकें, प्रोटेस्ट कर सकें। ठीक है। अब यहाँ देखिए ही एनविशन्ड अ मोर एग्रेरियन इंडियन अपॉन यू independence that would focus on meeting the material needs of the citizenry. Gandhi also adopted the clothing style of most Indians in the early 20th century. अब देखिए हमने यहाँ पे बात करें कि ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट जो आपको प्रोटेस्ट करना है, तो जो इंडिया में चीज बन रही है, जैसे आपका खादी के थ्रू जो कपड़े बन रहे हैं, तो उसको आप अपनाइए, स्वदेशी को अपनाइए, स्वदेशी को अपनाइए। ठीक है। और स्वदेशी के लिए अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो सब कुछ विदेशी है उसको त्याग करना पड़ेगा। और ये याद रखिए कि जो 20th सेंचुरी थी उस समय गांधी जी ने जो अपना जो सिटीजनरी जो क्लोथ्स था, जो आपका मटेरियल था, उसको अडॉप्ट किया, और जो विदेशी जो स्टाइल था उनका, उसको जो उन्होंने ख़त्म किया, उसको जो उन्होंने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताए, तो अभी भी आगे भी आएगी वीडियोज़ इसकी। तो आज मैं इतना ही करवाता हूँ आपको। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं, तो आप इसको परचेज कर लीजिएगा, आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।